कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। कल के दिन हमने देखा कि बाइनेंस के लिए यूएस की तरफ से कुछ नेगेटिव न्यूज हमारे लिए बनी। जैसे नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट के अंदर, कुछ बिटकॉइन के अंदर $2000 का करेक्शन देखने को मिलता है और साथ ही साथ बाइनेंस का जो नेटिव टोकन है उसके अंदर बहुत बड़ा वोलेटिलिटी और एक डंप देखने को मिलता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो किया था वो यहाँ पर एक्सचेंज के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताया गया है, बट उसके मालिक मतलब कि उसके जो सीईओ पहले थे सीजी, मतलब कि चैंपिंग जाओ, उसने गलती किया है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह किया है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये फेक न्यूज़ हो सकता है, रियल न्यूज़ हो सकता है, बट यहाँ पर इसके मालिक सीजी ने कंफर्म किया है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है। वो यहाँ पर रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, पूरा डिटेल के अंदर बताया है और उसने कहा है कि ये गलती हुआ है तो मैं जो फाइन वगैरह लगा है वो भी पे करने के लिए तैयार हूँ। और उसने अनाउंसमेंट भी किया है कि ये जो नए सीईओ है रिचार्ड टेंग है वो एक अच्छे सीईओ है, अच्छे से हैंडल करेंगे बाइनेंस को, सब कुछ डिटेल में बताया है। अब सीजी ने बताया मुझसे गलती हो चुका है, इसे बदला नहीं जा सकता है। साथ ही साथ जो पेनल्टी वगैरह लगे हैं वो भी ये पे करेगा, साथ ही साथ जो इसको सजा होगा वो भी सीजी है वो भुगतेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट उसने ये भी बताया है लास्ट में कि आपके फंड है वो सेफ है। और आज अगेन नए सीईओ ने एक नई ट्वीट मार के बताया है, नई ट्वीट डाल के बताया है और सीजी ने इसको रीट्वीट किया है। यहाँ पर बताया गया है कि बाइनेंस का जो फंडामेंटल्स बिजनेस है वेरी स्ट्रांग है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ब्लॉकचेन के अंदर दिख रहा है। इसने यहाँ पर बताया गया है कि बाइनेंस का जितना भी होल्डिंग्स है वो प्रूफ ऑफ रिजर्व है, उसने पब्लिश किया हुआ है। उसने बताया कि $6.35 बिलियन का उसके पास एसेट है और साथ ही साथ $3.19 बिलियन के स्टेबल्स कोइन है। यहाँ पर डिटेल में बताया है, ये पेज को हम ओपन करके देखेंगे तो ये सभी के सभी आंकड़े हैं कि कितना कस्टमर का नेट बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी है, यूएसडीसी, यूएसडीटी, बीयूएसडी, लाइट कोइन, रिपल, सोलाना, चेनलिंक, वन इंच एक्सेट्रा, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है कस्टमर का नेट बैलेंस दिखाया है और साथ ही साथ बाइनेंस का नेट बैलेंस दिखाया है। ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिख रही है ऑन चेन, ऑफ चेन नहीं है। यहाँ पर जितने भी आंकड़े हैं वो ऑन चेन है। तो यहाँ पर कहा है कि आपका फंड है सेफ है। तो भी देखा जाए कि बाइनेंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हुआ, लोगों को डर तो लगेगा और पैनिक वाला माहौल भी बनेगा। तो मार्केट के अंदर हम देखेंगे तो बीटीसी लास्ट एक ही दिन के अंदर 2% के आसपास गिरा है, इथेरियम ½ % गिरा है, टीथर स्टेबल कोइन है, बीएनबी ज़्यादा गिरा है, मतलब 10 से 15% के आसपास करेक्शन ले गया था, जो कि एक बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, मार्केट के $35 बिलियन से ज़्यादा है और उसके अंदर 15% का करेक्शन मतलब बड़ा करेक्शन है। लास्ट वीक के अंदर देखा जाए तो रिपल के अंदर भी 7% का गिरावट है। सोलाना भी 8 से 9% का करेक्शन लिया है, जो कि 62 63 के आसपास चल रहा था, अभी $54 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कार्डानो के अंदर भी मतलब जितने भी ऑल्ट कोइन है मोस्ट ऑफ 5-6% गिरे हुए हैं, बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी। छोटे मोटे क्रिप्टो करेंसी 15-16% तक गिरे हैं। बाकी एकदम छोटे जिसे हम पैनी कहते हैं, पैनी कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, 20-25% तक करेक्शन लिए हैं। तो इतना गिरावट आया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये लगता है कि इतना बड़ा कांड हो गया तो भी मार्केट के अंदर करेक्शन नहीं है, तो अब क्रिप्टो मार्केट में बुल रैली शुरू हो गया। तो ये भी आपका सोचने का तरीका है, मे भी गलत है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद करेक्शन आए। यहाँ पर मेरे को लगता है कि इतने न्यूज़ के ऊपर बीटीसी का प्राइस एटलीस्ट 33,000 के आसपास होना चाहिए था। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी भी ये न्यूज़ आया है और मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिरा है। कल के दिन देखेंगे तो मार्केट $37,500 के ऊपर चल रहा था और गिर के $35,500, मतलब $2,000 का करेक्शन। और मे भी आपने स्किप किया होगा क्योंकि प्रीवियस टाइम भी एनालिसिस हमने किया था। बट अब जो नेक्स्ट एनालिसिस, इतने न्यूज़ थे, अब नेक्स्ट जो एनालिसिस बन रहा है, अभी एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हमें एवरेज अगेन करना है ये ऊपर के ग्रीन लाइन तक, इस जोन के अंदर एवरेज करना है। तकरीबन करंट प्राइस से कर सकते हैं 36,600, 37,400 एंड $38,000 तक आप आगे आगे चल सकते हैं। और $38,000 से ऊपर कहीं $500-600 का गैप अप रख के एसएल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि अगेन टू अगेन मुझे करेक्शन यहाँ पर लगने के चांसेस है। मतलब बार बार ऊपर से 38,000 के आसपास जाता है, वहाँ से हर बार करेक्शन हुआ है। काफ़ी बार हमने $2,000 के गैप अप में प्रॉफिट बनाए हैं। यहाँ पर भी देखिए 36,000 गया था, वहाँ से गिर के आ गया 34,000। अगेन एक ट्राई किए, $38,000 गया था, करेक्शन लगा, 35 आ गया। अगेन गया 38,000 अगेन करेक्शन लगा, $36,000 आ गया।
अगेन ऊपर गया $38,000 के आसपास, अगेन करेक्शन लग के $2,000 गिर गया। तो कितनी बार, 1 2 3 4 और ये 5 बार गिरावट आई और 5 बार सेम एनालिसिस, और 6वीं बार भी मैं सेम एनालिसिस कर रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो एक बार करेक्शन के चांसेस अगेन बनेंगे, जब तक यहाँ पर ये मार्केट एक बड़ा डंप नहीं लेती, क्योंकि ये करेक्शन बनना चाहिए। यहाँ पर एक गैप है, गैप मतलब कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग नीचे एसएल का यूज करके लॉन्ग ट्रेड खेल रहे, वो वेल की नज़र में है ही है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत गुमराह करके मैं वन साइड बताऊंगा, भले मार्केट में हमारा एनालिसिस फेल हो जाए। मेरे को लगता है कि बार बार यहाँ पर करेक्शन लगेगा, जैसे मार्केट 37,500 एंड $38,000 के आसपास आता है तो एवरेज कंप्लीट कर लेना है, एसएल का यूज़ करना है, और अगेन टू अगेन हमें छोटे छोटे स्केल तो बनने का यहाँ पे मौका मिलेगा ही मिलेगा। बट ये भी एक चांस है कि मार्केट एक बार के लिए $33,000 एंड $32,000 तक का करेक्शन ले, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। ये है बीटीसी का एनालिसिस, साथ ही साथ यहाँ पर ये न्यूज़ है, न्यूज़ का असर अभी मेरे को लगता है कि थोड़े टाइम के बाद भी लग सकता है, अभी भी नहीं लगा है। एटलीस्ट बीटीसी 33 एंड 32 तक आना चाहिए था, बट नहीं आया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं गिरेगा, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि न्यूज़ का असर, ये इम्पैक्ट थोड़ा लेट भी होता है। अब यहाँ पर और मैं थोड़ा बात करूँ ऑल्ट के अंदर, तो रूने के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बन रहा है, रूने मतलब थोरचेन। पैनकेक स्विप के अंदर भी छोटा सा हिस्सा निकाल सकते हैं, बट खासकर सोलाना में नज़र रखे, इसमें प्रॉफिट बुकिंग अच्छी तरीके से हो रहा है, क्योंकि जब 60 भी था, 32 से मैंने शुरू करवाया था, 60 में भी किसी ने प्रॉफिट बुक किया है, किसी ने 32, 33, 34 में किया है, तो किसी ने $60 के ऊपर भी किया है, क्योंकि मैंने बैक टू बैक 4 वीडियो दिए थे। और अभी भी मैं बता रहा हूँ बीच में कि $54 भी एक अच्छा प्राइस मिल रहा है। अगेन एक सोलाना में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो कि $30 से नीचे और 20 के आसपास के भी चांसेस यहाँ पर मेरे को लगते हैं।